वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रूना शर्मा अत्री को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो याद रखना है कि रूना शर्मा अत्री कॉस्मेटोलॉजिस्ट से संबंधित है, याद रखना है। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान सलाहकार तथा रायपुर जिला उपाध्यक्ष, याद रखिएगा, रूना शर्मा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाने, स्वच्छता के लिए प्रेरित करने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और रूना शर्मा आरना फाउंडेशन की जो है संस्थापिका भी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा, रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा। ओके, चलिए, तो वही है, याद रखना कि उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा को दिया गया है ना। और धर्मजीत सिंह को दोस्तों पंचम विधायक के जागरूक विधायक सम्मान इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक कौन है? तो कौन है यहाँ पर? ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टी.एस. सिंहदेव। याद रखिएगा, टी.एस. सिंहदेव, बाबा बोलते हैं इसको, उपनाम। और याद रखना है कि संपत्ति के मामले में प्रदेश के सबसे अमीर विधायक सरगुजा के महाराजा टी.एस. सिंहदेव है। और वह वर्तमान में प्रदेश के कौन है? उप मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश में विधायकों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हर विधायक औसतन 10 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा का स्वामी है। ओके, याद रखना है, हर विधायक 10 करोड़ रुपए। ओके, और वही है, देखिए कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम संपत्ति वाला विधायक कौन है? राम कुमार यादव है। और ये देश के सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में 7वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए, हाल ही में चर्चित माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर, यह सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। याद रखना, ये कोंडागांव में है। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित काली मिर्च को सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च के रूप में भारत सरकार के शीर्ष मसाला अनुसंधान संस्थान में दर्ज कर लिया गया है। और यह सेंटर कोंडागांव जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, किस जिले में? कोंडागांव में। और वही है कि केरल व अन्य देश के जो है ना, देश के अन्य भागों में काली मिर्च के एक पेड़ में अधिकतम जो उत्पादन है 5 किलो रहा, जबकि कोंडागांव में माँ दंतेश्वरी काली मिर्च 16। ठीक है, तो याद रखना है, ये किस्म है काली मिर्च 16 में औसतन जो उत्पादन है 8 से 10 किलो रहा। ठीक है, 8 से 10 किलो रहा। और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ब्लैक गोल्ड। ओके, आगे बढ़ें, चलिए देखेंगे। देखिए, प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सूरजपुर। याद रखिएगा, सूरजपुर। चलिए, तो याद रखना है दोस्तों कि पढ़ाई के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए सूरजपुर जिला शिक्षा विभाग ने ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सूरजपुर जिला। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि इस तरह का जो है ऐप लॉन्च करने वाला सूरजपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां गूगल की मदद से ऑफिस में बैठे अधिकारी, शिक्षक और छात्रों की जो है उपस्थिति देख सकते हैं। और याद रखना है कि सूरजपुर जिला में आपका डुगडुगी पत्थर, गंगाधर मंदिर, शिवपुरी मंदिर, कूदरगढ़, याद रखना है कूदरगढ़ी मंदिर यही है। और सीता लेखनी की पहाड़ी, तामोर पिंगला अभ्यारण्य, ये भी सब कहाँ है? सूरजपुर जिला में है। ओके, तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आधी रात को रिकॉर्ड होता है, तो आपसे प्लीज़ है ना, यही विनती रहता है कि आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। और एक बात और दोस्तों, समय निकलने के बाद आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी। ठीक है, तो समय का अधिक से अधिक उपयोग करिए और अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए। जैसे हम पछता रहे हैं कि समय निकलने के बाद हम लोग को है ना, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं किए। ठीक है, उस समय जब हम कोचिंग जाते थे तो पछतावा है। ठीक है, तो वही है, समय निकलने के बाद है ना, आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, भीड़ बहुत है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भीड़ बहुत है, लेकिन एक्चुअल पढ़ने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है।
ओके, आप लोग भी समझदार हो, अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, देश में सबसे लंबे समय तक रहने वाली दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो दूसरे मुख्यमंत्री पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नवीन पटनायक। याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि देश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और उन्होंने पूर्व सीएम, याद रखना है, मुख्यमंत्री ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री था, इनका जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा। और देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है अभी तक सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। और याद रखिएगा कि उड़ीसा के जो है 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने मार्च 2000 में पद संभाला था। ओके, तो इतना कुछ है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है ना, पुरुष डबल किसने जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा कि है ना, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है, याद रखना है। और उन्होंने इंडोनेशिया के जो है फैज़ल है ना अलिफियान और मोहम्मद रियान को फाइनल में हरा कर यह खिताब जीता। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आयोजन है दक्षिण कोरिया के ये ओशो में हुआ। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 23 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, याद रखना है कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई 1927 को मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कंपनी ने मुंबई स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया। और प्रसार भारती की जो स्थापना है 1997 में हुई थी। मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली। CEO अभी कौन है? गौरव द्विवेदी। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा होता है, देखे होंगे। और वर्तमान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, दूसरा महाकवि नीरज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अनु कपूर। याद रखिएगा, तो वही है, याद रखना है कि हाल ही में अनु कपूर को प्रेस क्लब इंडिया द्वारा देश का जो है दूसरा महाकवि नीरज पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। तो वही है, याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में तमिलनाडु जो है ये शीर्ष स्थान पर है। ओके, चलिए ये है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक गीता रहस्य का प्रकाशन कब किया गया? तो कब किया गया है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1915। ओके, याद रखिएगा 1915। तो याद रखना दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक गीता रहस्य का प्रकाशन है ना 1915 में किया गया। और बाल गंगाधर तिलक जी का जो है जन्म याद रखना है 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और उन्होंने दोस्तों केसरी और मराठा नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन 1881 में किया। ध्यान दीजिएगा, और 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और 1895 में शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया। ठीक है, और 1916 में दोस्तों पुणे में होम रूल की जो है स्थापना की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। याद रखिएगा इसके संबंध में इतना कुछ। चलिए, बादल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बस्तर में है। याद रखिएगा ये बस्तर में है। चलिए, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और किसके मध्य शासकीय ITI के उन्नयन हेतु अनुबंध हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है टाटा टेक्नोलॉजी पुणे। याद रखिएगा। देखिए, सारबिला अकादमी कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सारंगढ़ बिलाईगढ़। याद रखना है, DPRCGC है। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना गरियाबंद में है। याद रखना है। देखिए, जुलाई 2023 में फीफा की न्यूनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 99। याद रखना है ये वाला प्रश्न।
देखिए हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, अंशुमन झिंगरा, याद रखना है। देखिए हंगरी में आयोजित सुपर जी शतरंज टूर्नामेंट में 2023 के विजेता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, आर प्रज्ञानंद, याद रखना है आर प्रज्ञानंद। देखिए हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर, याद रखना इंदौर। देखिए भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है, राकेश पाल, याद रखना है राकेश पाल। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मांजिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, यह स्थल किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसके संबंध में हो सके तो जो भी राज्य है डिटेल करिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आज शाम को, है ना, सभी 3-4 दिन का जो PDF है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए। और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों, शेयर करिएगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।